आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, वर्चुअल रियलिटी नाम की चीज सुनी है सबने? एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब आने वाले और 5-10 साल के अंदर अंदर जो चीजें मैं आपको बोलने वाला हूँ वो हो जाएगी, क्योंकि माइंड इतना पावरफुल टूल है कि इससे कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इंसान बनाएगा, आज नहीं तो कल। क्या बनेगा? आप एक थिएटर में बैठे होगे जहां पर वो 2D की जगह 5D फिल्म होगी, जहां पर वो कैरेक्टर जो भी कुछ कर रहा है, सपोज वो कैरेक्टर यहीं पे है, आप इमेजिन करो ना कि ये मूवी चल रही है और वो कैरेक्टर यहां पर है, तो वो भी सुन भी सकता है, देख भी सकता है, उसके अलावा सूंघ भी सकता है, टेस्ट भी कर सकता है, टच भी कर सकता है, और जो वो सोच रहा है आपके माइंड को और उसके माइंड को भी कनेक्ट कर दिया जाए, तो जो वो सोच रहा है वो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो सोच रहा है। कितनी देर लगेगी आपको अपने आप को भूलने में? पता नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा, सेकंड्स में भूल जाओगे। जैसे ही वो मूवी ऑन है, खट भूल गए, खुद वहां पे पड़े हुए हो, आंखें खुली हुई हैं या आंखें बंद है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, क्योंकि माइंड में बनती है सारी इमेजेस, आंखों से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आंखें बंद है, आप वहां पे बैठे हुए हो और आपको क्या लग रहा है? वही मैं हूं। अब आपकी हालत खराब हो जाएगी, अब आप तड़प रहे होगे, ये क्या हो रहा है, 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 अबे नहीं यार ये ना हो जाए, अरे 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 ये मेरा बच्चा है, अरे इसको क्यों दर्द हो रहा है, अरे अरे ये क्या हो गया, है ना? होगा ना, दर्द होगा ना। दूसरी तरफ एक और आदमी बैठा है, उसके साथ भी यही सब हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये बॉडी मेरी नहीं है, लेकिन वो अपने माइंड से रिलेट कर रहा है। बॉडी तो उसने साइंटिफिकली समझ लिया, बॉडी तो उसने साइंटिफिकली समझ लिया कि ठीक है ये मेरी बॉडी नहीं है, बट उसने कहा कि नहीं, जो थॉट्स हैं तो मेरे हैं ना, आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम द माइंड। तो वो थॉट से कनेक्टेड है, थॉट के लेवल पे। तो जैसे ही उस बंदे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी तड़प रहा है यहां पर। तीसरा बंदा बैठा है, वो अपनी आंखें खोल करके आराम से देख रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, उसको असर ही नहीं हो रहा। दैट इज मोक्ष। सिंपल। कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे पेन है, चाहे प्लेजर है, आप देख रहे हो। इसीलिए मेडिटेशन में हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, लेट देम पास बाय। है एक ही बात, कहने ही के बात तरीके है, अलग अलग कहने हैं, के तरीके अलग है। कहने के तरीके अलग अलग हैं। आप किसी भी तरीके से कह दो, आप उसको मूवी के एग्जांपल से कह दो, आप उसको सपने के एग्जांपल से कह दो, अब उस टाइम कि अगर इन केस मान लो कि आप लोगों की परसेप्शन ये है कि ये रियलिटी है, मेरी परसेप्शन ये है कि एक सपना है, मेरी बॉडी यहां पर है लेकिन मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं, और अभी यहां पे बिजली गिर जाती है और सब लोग जल जाते हैं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मेरा क्या रिएक्शन होगा? दर्द मुझे भी होगा, आपको भी होगा। पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो मुझे भी होगा, पर मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है दर्द हो रहा है, होगा ही ना यार। कोई कहता है मेरे को दर्द ही नहीं होगा, पिंच बहु उसको पीछे से जाकर के अभी देख तेरे दर्द समझ आ जाएगी क्या दर्द होता है नहीं होता। सब बेकार की बातें हैं। थ्योरेटिकली बेसिकली देखो हो क्या रहा है, लोग आपको वो बोल रहे हैं, वो नहीं जो सच है, वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। सच बोलेंगे तो आप किसी और के पास चले जाओगे, सच कड़वा होता है। यार ये क्या क्या बोल रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं जो आप सुनना चाहते हो। अच्छा आप ये सुनना चाहते हो ना, आओ ना, बैठो ना, भग जाओ, मैं सुनाता हूँ तुमको, वही सुनाता हूँ जो तुम सुनना चाहते हो, खुश होके जाओगे मेरे पास से। हर आदमी एक दूसरे को खुश करने में लगा हुआ है, कंपटीशन है ना, इंडस्ट्री बन चुकी है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, हर एक को ये है कि बस मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। देयर आर फ्यू जेन्युइन पीपल आल्सो, वेरी फ्यू, बीच बीच में कहीं पर कुछ दिख जाते हैं, है कुछ। सर परसेप्शन जो बिलीफ के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे मैं मानता है बचपन से कि काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाती है तो खराब होता है, जैसे मेरे साथ, तो मैंने परसेप्शन से मान दिया कि मेरे को अच्छा देखना है, फिर मैं उस टाइम पे कैसे परसेप्शन करूँगा? तो बिलीफ है मेरा पुराना, बचपन से सीखता आया हूँ मैं। क्या हुआ, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ आपके साथ में क्या हुआ है। आपको अंधविश्वास पे विश्वास हो गया, यस, सिंपल। मतलब आपको अपने अंधविश्वास पे विश्वास हो गया है, आपने उसको मान लिया है लेकिन जाना नहीं है, और जैसे ही मान लिया तो वही चीज होने लगी, वही आपकी परसेप्शन है, ठीक है। जो बचपन से मानते आए अपन कि ये ऐसे बिलीफ अपन का है, तो परसेप्शन चेंज कैसे करें उसको? उसी पे अभी हम आने वाले हैं कि एग्जैक्टली जानना कैसे है। देखो फॉर्मेट इज जानना। जब आपको सब कुछ समझ आ गया, मैं आपको इंटेलेक्चुअली समझाता रहा हूँ, दिमाग में आपको आपके भरता रहा हूँ चीजें, क्या फायदा? कहाँ जा रहा है? उसी बॉक्स में जा रहा है, उसी बॉक्स की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। एक और फोल्डर बन रहा है, एक और फोल्डर बन रहा है, उसके अंदर ही सब घुसता जा रहा है, कुछ फायदा नहीं है। ऊपर से आपके मानना चेंज हो गया, बिलीफ चेंज हो गए, यहाँ पे आप आए, पहले कुछ और परसेप्शंस लेके आए थे, आप कुछ और परसेप्शंस लेके जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है बॉस। फॉर्मेट मारना है। हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आज मुझे यहाँ पे आने का मौका तो मिला, लेकिन मेडिटेशन में आई हैव जस्ट एंटर्ड, एंड इफ आई से माई लाइफ इन मेडिटेशन इज जस्ट 15 days, नॉट मोर देन दैट।
और जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो मैं और कंफ्यूज होता चला जा रहा हूँ। और दिमाग में जरा थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था कि 2-3 चीज़ें सुनी है, अब इसमें कोरिलेशन भी नहीं समझ में आ रहा और आगे क्या करना वो भी नहीं समझ में आ रहा। अभी आ जाएगा समझ। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं, मेडिटेशन भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या? मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन एक व्हीकल है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी का जो अल्टीमेट गोल है उसको रियलाइज करो। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी देन? वो धीरे धीरे अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब थोड़ा आगे बता। सर मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी नया बंदा मेरे उम्र कोई भी XYZ बंदा जिसने स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी शुरू नहीं किया है वो देखेगा तो वो उस चीज़ को माने, वो शुरू में ही बोर होकर बंद कर देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो एक एक्सपीरियंस हो, बस एक ग्लिम्स भी मिल जाए उसको कि ब्लिस क्या है, ग्लिम्स एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मेथड या कुछ भी एक छोटा सा बता दो, इससे वो सिर्फ एक्सपीरियंस भी कर लेना तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उस पाथ पे चलेगा। Right. मैं हाथ रख दूं आपके सर पे, आपको सेंसेशन हो जाए। नहीं सर मेरे ख्याल से इनके कहने का मतलब ये था कि जो मैं हमारी समझ एज गया। के लोग हैं ना वो आना नहीं चाहते हैं, वो नहीं या आते। देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। इसमें क्या है, एज का कोई कनेक्शन नहीं है। राइट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और वो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट उसको भी करने का एक तरीका है जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज प्योरिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। अभी ये जो सेशन हो रहा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव मेरा ये नहीं है कि लोग देखें। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर मैंने वो सोच के इस सेशन को कर दिया तो मैं वही करूंगा जो साधु महात्मा कर रहे हैं। बिल्कुल मैं वो बोलूंगा जो वो सुनना चाहते हैं। अरे मैं वो बोल ही नहीं रहा। जिसको इस पाथ पे चलना होगा अपने आप आएगा, नहीं चलना होगा तो वो यार जहाँ चल रहा है ना। सर सर एक और मैं आपसे चाहूंगी कि ये मिथ या जो फियर है लोगों के माइंड में स्पिरिचुअलिटी और संन्यास को लेके ये क्लियर कर दिया जाए कि मतलब अगर इफ़ यू हैव मूव्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी एट अ यंगर एज तो इसका मतलब जो भी मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल है या मतलब मेरे पेरेंट्स भी यहाँ तक कि फियर करते थे कि अगर मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया या कोई भी ऐसा मेडिटेशन सेशन किया तो इसका मतलब तुम ना ऑफ द ट्रैक जा रही हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम संन्यास लेने वाली हो। Whatever you're saying, I can है? exactly relate to it because ऐसी चीजें मेरे को भी बहुत सुनने को मिलती ये हैं। फियर इतना क्यों है? और इसलिए मेरे एज के बच्चे भी नहीं करते हैं क्योंकि यार सन्यासी बन जाएंगे, अभी ये सब नहीं करना। देखो इसका मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली। ये जो फियर है ये है मिथ्स की वजह से, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं है। राइट मेरे भी घर वाले जो मेरे फैमिली है और जो इधर उधर रिलेटिव्स हैं वो भी काफ़ी डरे हुए हैं, कहते हैं भाई किस ट्रैक पे जा रहा है कहीं बाबा ना बन जाए। राइट मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा कि यार मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो दिन रात 3-3 डब्बियाँ ख़त्म करते हैं सिगरेट की और डेली रात को ड्रिंक करते हैं, उनसे आज तक आपने नहीं पूछा कि तू किस ट्रैक पे जा रहा है। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि बेसिकली जो वो उनकी अपनी परसेप्शंस हैं जिस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा काम कितना है, हमें पता होना चाहिए हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। देखो इंटेलिजेंस है हम सबके अंदर, बुद्धि है। कुछ लोग हैं जो अपनी बुद्धि से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, जो जानवरों की योनि में आते हैं। सिंपल, जानवरों में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो अपनी बुद्धि को यूज नहीं कर रहे। इंसान आज से लाखों साल पहले ऐसे ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी? खाता पीता शिकार करता, अपना वापस से वहीं का वहीं, मतलब बढ़िया थी लाइफ, बुरी नहीं थी। उसको ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, बस ये कह लो कि वो लाइफ में घूमे जा रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, जिंदगी चल रही थी। प्रॉब्लम आज है। हुआ क्या है कि हम सब लोग, कोई भी बुद्धि के नीचे नहीं है, सब अपनी बुद्धि में ऑपरेट कर रहे हैं, सब अपने माइंड में जी रहे हैं। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन दी माइंड, बिकॉज धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, आज आप यहाँ पर भी चले जाओ। मैं अभी जहाँ पर था ना, एक धर्मकोट विलेज है, वहाँ पे मैंने देखा एक लड़का है जिसकी सैलरी 6,000 रुपये है, वो 7,500 रुपये के जूते खरीद के लाया। क्या हो रहा है? इसका मतलब वो भी अपने माइंड में जी रहा है। ये काम माइंड ही करवा सकता है। जो अपनी बुद्धि से नीचे होगा वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। औरों को दिखाने के लिए लाया ना, ऐसे ख्याल कहाँ आएंगे? माइंड में ही आएंगे ना। जो माइंड के नीचे के लोग हैं वो कभी ऐसा सोचेंगे नहीं, वो अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे नहीं। तो वो भी माइंड में आ चुका है। हम सारे तो माइंड में हैं ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा पड़ोस में वो क्या कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा उसने वो ले लिया, अच्छा मेरे को ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। यहाँ पर तो है ही नहीं, माइंड में ही घूम रहे हैं। दिस माइंड इज कॉल्ड माया, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। तो इसका एक तरीका है, जब तक आप अपने इस माइंड से ऊपर नहीं उठोगे तब तक काम नहीं होने वाला। देखो 3 लेवल्स हैं। एक है बुद्धि से जो नीचे है, उनको बोलते हैं बुद्धू। सिंपल सी भाषा में एक है जो बुद्धि में जी रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति।
जो सबसे भयानक ट्रैप में घुसा हुआ है। इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही आज हमारी वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो इस बुद्धिमान व्यक्ति की वजह से ही है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि में जी रहा है। इमेजिन करो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। और उससे जो तीसरा लेवल है उसको बोलते हैं बुद्धा, जो अपनी बुद्धि से एक स्टेप ऊपर है। मतलब बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर रही, वो अपनी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि